हेलो दोस्तों एसआईआर का फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और इन 12 राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में हर जगह ये एसआईआर का फॉर्म भरा जा रहा है और हर एक शख्स के ज़ुबान पे सिर्फ एक ही नाम है कि एसआईआर का फॉर्म कैसे भरें। हर कोई इस वक्त इसी समस्या में उलझा हुआ है और चुनाव आयोग की भी गलती है सर कि चुनाव आयोग ने एसआईआर कराने का आदेश तो दे दिया लेकिन बहुत जल्दबाजी कर दी। चुनाव आयोग की तरफ से जब एसआईआर कराने का आदेश दिया गया तो सिर्फ एक हफ्ते का ही टाइम दिया गया। एक हफ्ते के अंदर ही सारे फॉर्म प्रिंट हुए और 4 नवंबर से एसआईआर कराना शुरू हो गया। अब जो एसआईआर के फॉर्म जो है वो आपके घर बीएलओ साहब पहुंचा रहे हैं। जो बीएलओ हैं सभी लोग एसआईआर का फॉर्म आपके घर पहुंचा रहे हैं और एसआईआर शुरू करवाने से पहले बीएलओ साहब को कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी गई, जिस कारण उनको भी नहीं पता है कि एसआईआर का फॉर्म कैसे भरें। बहुत सारे बीएलओ ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं मालूम है कि एसआईआर का फॉर्म कैसे भरें। अगर उनसे पूछा जाता है कि एसआईआर का फॉर्म कैसे भरें तो वो खुद ही हाथ खड़ा कर दे रहे हैं कैसे भरें, परंतु क्या करें, वो भी बेचारे इतना ज़्यादा काम का लोड है। 4 दिसंबर तक ही सभी फॉर्म सबमिट करना है, तो वो भी क्या करें, परेशान हैं और उन्हें जाना ट्रेनिंग भी कोई नहीं दी गई तो उनकी भी क्या गलती है। और दोस्तों हर एक व्यक्ति के पास 2003 की वोटर लिस्ट भी नहीं है तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि फॉर्म कैसे भरें और ज़्यादातर लोग बीएलओ साहब का ही सहारा ले रहे हैं। वैसे काम एक तरह से मानिए तो काम तो बीएलओ का ही है कि वो घर घर जाकर और सभी लोगों का एसआईआर का फॉर्म भरवाए और सबमिट करें, लेकिन क्या करें, उन्हें भी नहीं पता और समय भी बहुत कम है और इसी कारण सभी लोग परेशान हो रहे हैं। दोस्तों सबसे बड़ी समस्या इस फॉर्म को भरने में एक चीज़ में आ रही है कि ये ऊपर वाला जो है कॉलम है इसको तो बहुत आसानी से लोग भर दे रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, सभी लोग आराम से भर दे रहे हैं क्योंकि ये करेंट का डिटेल इसमें फॉर्म में डालना है। जो भी आपका करेंट का डिटेल है उसी को इस कॉलम में भरना है। समस्या दोस्तों इन दोनों कॉलम में आ रही है, इन दोनों कॉलम में सबको समस्या आ रही है इसमें क्या भरें और इसमें क्या भरें। तो दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं। ये जो कॉलम दिया हुआ है, जो ये बाएं साइड वाला कॉलम दिया गया है, पहला कॉलम, दोस्तों इस कॉलम में सिर्फ वही जानकारी देनी है जो 2003 की वोटर लिस्ट में दिया हुआ है। मतलब जिसका भी नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है वो ये कॉलम सिर्फ वही भरेगा और जिसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है उसे ये कॉलम नहीं भरना है। सबसे बड़ी बात इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए कि जिसका 2003 के वोटर लिस्ट में है सिर्फ वही ये कॉलम भरेगा और जिसका 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं उसे ये कॉलम भरना है। जो दूसरा कॉलम दिया हुआ है उसको ये कॉलम भरना है जिसका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। अब आइए भरेंगे कैसे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे निर्वाचक का नाम, जिसका भी फॉर्म है उसका यहाँ पे सबसे पहले आप नाम डाल देंगे जो 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है। अगर कुछ नाम इस समय गलत ही हो गया है, उस समय गलत है, इस समय सही करा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको जो 2003 के वोटर लिस्ट में नाम दिया हुआ है वही नाम आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद ईपीआईसी संख्या, अगर जो 2003 के वोटर लिस्ट में जो ईपीआईसी संख्या है वो संख्या आप देख के इसके आगे आपको फिल कर देना है। बस ध्यान दीजिए 2003 के वोटर लिस्ट में जो संख्या दी हो वही यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद संबंधी का नाम, अगर पिता माता जो भी आपको नाम डालना है जो 2003 के वोटर लिस्ट में है वो आपको नाम यहाँ पे 2003 के वोटर लिस्ट के हिसाब से ही डाल देना है। जो भी नाम हो 2003 के वोटर लिस्ट में जो नाम दिया है वही नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद अगला आता है संबंध। दोस्तों संबंध क्या है उनसे, जो 2003 के वोटर लिस्ट में जो संबंध उनसे आपका दिखा रहा है, पिता माता जो भी है वो संबंध आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद अगला आता है जिला। जिला भी हमें वही डालना है जो 2003 के वोटर लिस्ट में आपका जिला दिखा रहा है। करेंट का डिस्ट्रिक्ट आपको जिला नहीं डालना है, जो 2003 के वोटर लिस्ट में जिला दिखा रहा है वो जिला आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद राज्य, जो भी 2003 के वोटर लिस्ट में राज्य है जो लिखा हुआ है वही राज्य का नाम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र का नाम। दोस्तों जो विधानसभा 2003 के वोटर लिस्ट में आपकी थी वही विधानसभा आपको इस समय में डालना है, क्योंकि बहुत सारे विधानसभा चेंज भी हो गए लोगों के, तो आपको ध्यान देना है कि जो 2003 के वोटर लिस्ट में जो आपकी विधानसभा थी वही विधानसभा यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, आपके वोटर लिस्ट में ऊपर दाईं साइड में निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिखी होगी, आपको उसको यहाँ पे फिल कर देना है। भाग संख्या ऊपर बाएं साइड में लिखी होगी, आपको उसको यहाँ पे
फिल कर देना है। वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, वो संख्या कहाँ लिखी होगी वो आप देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम, यहाँ पे 381 लिखा है, तो ये आपको यहाँ पे लिख देना है। और भाग संख्या आपको यहाँ लिखा हुआ है, ये भाग संख्या आपको जो है यहाँ पे आपके वोटर लिस्ट में सबसे लिखा होगा, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। और जो उसके बाद अगला पॉइंट आता है दोस्तों, क्रम संख्या है। क्रम संख्या दोस्तों, जो आपके नाम के आगे क्रम संख्या है वही क्रम संख्या आपको यहाँ पे फिल करनी है दोस्तों। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे कि 2003 के वोटर लिस्ट में जो नाम यहाँ पे दिया हुआ वही इसमें फिल करना है। अब जिसका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उसको ये कॉलम भरना है। अब इसमें आइए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे EPIC नंबर, जो 2003 की वोटर लिस्ट में नंबर है वो नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद संबंधी का नाम, तो जो 2003 के वोटर लिस्ट में जिस संबंधी का आप नाम डालना है, जैसे पिता डाल रहे हैं तो यहाँ पे पिता आप लिख देंगे। उसके बाद उनका संबंध आपसे क्या है, चूँकि पिता के पिता तो यहाँ पे दादाजी, जो पिता यहाँ पे डाल रहे हैं उनके पिता, तो यहाँ पे आपको दादाजी डालना है। उसके बाद जिला, जो 2003 की वोटर लिस्ट में जो जिला है उसको आपको यहाँ पे डाल देना है। राज्य, जो 2003 के वोटर लिस्ट में है उस राज्य को आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जो भी आपका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम है 2003 के वोटर लिस्ट में, उसको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद जैसे मैंने बताया अभी कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या जो अभी हमने दिखाया वो आपको उसी तरह देख के फिल कर देना है। भाग संख्या जो ऊपर दिया होगा उसको फिल कर देना है। क्रम संख्या जो नाम के आगे आपको लिखा होगा उसको फिल कर देना है। इस तरह दोस्तों इसको फिल करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये जान लीजिए कि ये फार्म जो है 4 दिसंबर तक भरा जाएगा। जितने भी फार्म हैं SIR के सभी लोगों का, वो 4 दिसंबर तक सबको फार्म भर देना है। और 9 दिसंबर के बाद जिसका फार्म सही होगा उसे तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत वैसे कुछ नहीं होने वाली है। जिसका फार्म सही होगा उसे कोई समस्या नहीं, जिसका नहीं सही होगा उसके घर पे एक नोटिस आएगी और उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, जो भी साहब आएंगे उनको दिखाने होंगे। बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, हाई स्कूल की मार्कशीट दिखा सकते हैं, पैन कार्ड दिखा सकते हैं, आधार कार्ड, मतलब कुछ भी आप दिखा सकते हैं। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आप दिखा के और अपना फार्म आप फिर से सबमिट करवा सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों SIR का फार्म, दोनों कॉलम को आप समझ गए होंगे कि कैसे भरना है। धन्यवाद।